जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर होगा वो अपने कुछ नेगेटिव लक्षण प्रस्तुत करेगा ही करेगा। कि जब सूरज कमजोर होगा हार्ट से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। इमोशनल इम्बैलेंस अक्सर चंद्रमा की कमजोरी के कारण ही होता है। जिनका मंगल गड़बड़ रहता है उनको जवानी से ही पेट की समस्या फंसी रहती है। जिनका बुध गड़बड़ होता है वो बहुत बोलते हैं, इधर उधर की फालतू बात इनसे जो मर्जी बुलवा लो। बैंक बैलेंस में अक्सर कमी बनी रहती है जिनका गुरु कमजोर होता है, जिनका शुक्र कमजोर होता है। मैरिज होने में दिक्कतें आ जाती हैं, मैरिज हो जाए तो चलने में दिक्कतें आ जाती हैं। नीच कर्मों की ओर झुकाव होता है शनि कमजोर हो जाए तो। शराब ज्यादा पीना, सूखे नशे करना, राहु की गड़बड़ी है। तो जिन लोगों का भी केतु खराब होता है इनका क्रोध जो होता है ना बस अनकंट्रोलेबल होता है। कई बार गड़बड़ बहुत ज्यादा कर देते हैं ये लाइफ के अंदर। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह कमज़ोर है। इस कमज़ोर ग्रह को कुंडली में कैसे पहचाना जाए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ज्योतिष को अच्छे ढंग से सीखें, समझें, किसी की जन्म पत्रिका को देख करके उन ज्योतिष के सूत्रों को अप्लाई करें और पता लगा लें कि कौन सा ग्रह कमज़ोर है। और दूसरा तरीका है कि आप उन ग्रह के लक्षणों को समझें, क्योंकि याद रखिए जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर होगा वो अपने कुछ नेगेटिव लक्षण प्रस्तुत करेगा ही करेगा, ये मान लीजिए। अब कैसे समझे, तो आइए चलिए वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूरज कमज़ोर होगा तो वो हमारे जीवन में क्या लक्षण देगा, तो आइए एक एक करके समझते हैं। यदि सूरज आपका कुंडली में कमज़ोर है, सन कमज़ोर है, तो क्या क्या जीवन पे असर पड़ेगा। ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी, ये पहला चीज़। उसमें स्टेज फ्राइट की भावना भी होगी। स्टेज में अगर जैसे कोई जातक व्यक्ति स्टेज पे जाता है, कुछ लोगों को देखकर वो जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है, इसे स्टेज फ्राइट कहते हैं। दूसरा होता है पिता से मतभेद या दूरी। दो कारण हो सकते हैं। पहला, बेटा और बाप दोनों के विचार आपस में मैच ही नहीं करते। एक का सोचने का तरीका कुछ है, दूसरे का सोचने का तरीका कुछ है, ये भी हो सकता है। एक रीज़न ये भी होता है कई बार जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उनको पिता के सुख में थोड़ा कमी महसूस होती है। पिता पुत्र दोनों दूर दूर भी रह सकते हैं, ऐसे भी बातें हो जाती हैं कई बार। खैर, पिता से वैचारिक मतभेद होना सूर्य की कमजोरी होता है। सरकारी कार्यों में बाधा। आप यदि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर लेते हो, सरकारी अफसर के साथ आप कोई मिलकर के काम करना चाहते हो या उनसे काम करवाना चाहते हो, तो हो सकता है आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सके। हो सकता है वह सरकारी आदमी आपको हेल्प ना करे और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं नंबर 1 का काम कर रहा हूँ, फिर भी ये व्यक्ति मुझे फेवर नहीं कर रहा है। ये हो सकता है। नेतृत्व क्षमता में कमी, लीडरशिप क्वालिटी में कमियां आ जाती हैं। अक्सर देखा गया है जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है, कॉन्फिडेंस की कमी के लिए वो कोई जिम्मेवारी भी एक्स्ट्रा नहीं उठाना चाहते। हर तरह की जिम्मेवारियों से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं या दूर भागते रहते हैं। एक इनमें जो है हेल्थ संबंधी इश्यूज़ भी होते हैं। सूर्य की खासियत है कि जब सूरज कमज़ोर होगा तो हृदय, हार्ट से रिलेटेड
तकलीफ हो सकती है। आँख, रोशनी, रक्तचाप की समस्या यानी ब्लड प्रेशर की समस्या, थका थका महसूस होना, शरीर में कमजोरी का अनुभव होना, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है और अगर शरीर में ऊर्जा की कमी होगी तो शरीर तो थका थका महसूस करेगा ही करेगा। ऐसे में आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना बेहतर परिणाम दे सकता है तथा कुछ स्वभाव में भी आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। क्या होगा? व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। कभी कभी तो वो जानता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, फिर भी अपने मित्रों से, अपने खास लोगों से बार बार पूछता है क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है ना। जब तक 3-4 लोग उसे ये नहीं कह देते कि भाई तुम हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसको ऐसा लगता है कहीं गलती ना हो जाए, तो ये भी बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा जल्दी खराब हो जाती है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये जो बात कह रहे होते हैं इनकी बात का वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लोग इतना इनको वेटेज देते नहीं हैं, मान सम्मान में कमी हो जाती है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सब सूर्य का विषय है। अगर जन्म पत्रिका में सूरज कमज़ोर होता है तो इन लोगों को हमेशा ऐसा फीलिंग आएगी ही आएगी। इनको हमेशा फीलिंग आएगी कि इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। यार हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी जो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए वो हमें मिलता ही नहीं है। यहाँ तक की समस्या इन लोगों में हो जाती है कि कभी कभी तो इनके परिवार वाले ही इन्हें क्रेडिट नहीं देते हैं। तो अक्सर व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, बड़ा मायूस सा हो जाता है। ये सब सूर्य की कमजोरी की वजह से होती है। सूर्य से जो जो चीज़ें हम ज्योतिष में देखते हैं, चाहे वो यश, मान, सम्मान हो, पिता हो, गवर्नमेंट हो, आत्मा हो, ये सब विषयों में कहीं ना कहीं कमजोरी का सामना व्यक्ति को करना पड़ जाता है। दूसरी बात, ये तो है जनरलाइज बात। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जिस भाव का प्रतिनिधित्व करता है उस भाव में भी कमजोरियां आ जाती हैं, या आप ये कह सकते हो इस भाव से रिलेटेड हमें परिणाम या तो प्राप्त होते नहीं हैं या बहुत स्ट्रगल के साथ, बहुत देरी के साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में कमजोर हो तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब भी कमजोर होगा चंद्रमा हमें स्ट्रेस देता है, कई बार तो डिप्रेशन में भी ले जाता है। पर अकेला चंद्रमा ऐसा काम नहीं करता, जब इसका संबंध राहु से या केतु से होता है तो ऐसा कर देता है। डिप्रेशन भी इसका एक हिस्सा है। माता को कष्ट, यस, जिनका चंद्रमा वीक होता है उनकी माँ को भी कष्टों से, तकलीफ़ों से, मानसिक पीड़ा से होकर के गुजरना पड़ता है। कई बार तो माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, माँ से दूरी बनी रहती है। भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल फटीग, इमोशनल इम्बैलेंस अक्सर चंद्रमा की कमजोरी के कारण ही होता है। यदि आपको लगातार नींद में कमी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, कफ की समस्या है, खांसी की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, छाती से संबंधित कोई समस्या है, फेफड़ों की कोई समस्या है,
इसका संबंध चंद्रमा से हो सकता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से ये सब तकलीफ़ें हो सकती हैं। चंद्रमा का काम है आपको शांति देना, शीतलता देना, मन के अंदर एक शांति का अनुभव कराना। जब भी चंद्रमा पीड़ित अवस्था का होगा तो आपका अंदर की शीतलता कमज़ोर हो जाएगी। उल्टा जो है आपका मन हमेशा उद्वेलित रहेगा, बार बार गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ खोपड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। जी हाँ, चंद्रमा के कमज़ोर होने से। अत्यधिक संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी, ओवर हर चीज़ के लिए बुरा होता है। बहुत छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं जिनका चंद्रमा वीक है। अरे मैं उसके वहाँ गया था, हमेशा तो मुझे कॉफ़ी के लिए पूछता था, आज तो उसने कहा सिर्फ चाय पिएगा क्या, आज मुझे कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा, लगता है मुझसे नाराज़ है। तो ये बड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं। दूसरों से उम्मीद बहुत करते हैं, इमोशनली उम्मीद कि अगर मैं दुखी हूँ तो सामने वाला भी अपना दुख प्रकट करेगा। दुखी रहना चाहिए, उसकी भी शक्ल सूरत बदल जानी चाहिए। मैं खुश हूँ तो सामने वाला भी खुश होना चाहिए, ऐसी इनकी भावना रहती है। पर ये गड़बड़ है। एकाग्रता की कमी, वैसे तो चंद्रमा ही चंचल, परंतु ये जब भी कमज़ोर होता है तो फोकस में कमी पैदा कर देता है। कभी मन इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, तो ये समस्या पैदा कर देता है। विद्यार्थी जीवन के लिए चंद्रमा कभी कभी शिक्षा में बहुत बाधाएं पैदा करता है। और लाल किताब बड़ी प्यारी बात कहती है, चौथे भाव से हम शिक्षा देखते हैं। चौथा भाव का मालिक चंद्रमा ही है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा है, कहीं बैठो, अगर वो कमज़ोर हो जाएगा चौथे भाव को डेंट लग जाता है, यानी कि शिक्षा में समस्याएं आती हैं, वही फोकस में कमी। चलो अगले ग्रह को देखते हैं। अभी तक आपने सूरज को समझा, चंद्रमा को समझा, अब समझते हैं मंगल ग्रह को। मंगल हमारे स्टेमिना का कारक है, हमारे बल का कारक है। पहलवान जो होते हैं वो मंगल की ताकत से ही आते हैं। जैसे ही मंगल कमज़ोर होगा उसके बल में कमी आ जाती है, शारीरिक बल में कमी आ जाती है, शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है, साहस की कमी, क्रेज़ कमज़ोर पड़ जाता है, भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है, भाइयों से विवाद होने का खतरा रहता है, भाइयों से उलझ जाते हैं छोटी छोटी बात पर। अक्सर जिन लोगों का भी अपने भाई के साथ ज़मीन को लेकर के विशेष करके कोई मुकदमा चल रहा है तो समझो कहीं ना कहीं इक्वेशनली या सिचुएशनली मंगल गड़बड़ बैठा हुआ है, तो भाइयों से विवाद करा देता है। जिद या गुस्से की समस्या, बार बार छोटी छोटी बात को लेके गुस्सा हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये, जिनका मंगल कमज़ोर होता है ये लोग बाहर जो हैं, घर से बाहर बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़े शांत मैनर से मुलाकात करते हैं, सहन भी कर लेते हैं, कोई इनको कुछ भी कह के निकल जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। घर में आते ही रूप बदल जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा कलह मचा देते हैं। और मतलब बाहर चलती नहीं है, घर के अंदर फुल फ्लैश चलाने की कोशिश करते हैं। और सामने से अगर पत्नी अगर उसका रिएक्शन शो कर दे तो डर भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा भी जल्दी जाते हैं, पर अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। फिर जब ये नहीं प्रैक्टिकली कर पाते जो काम करना चाहते हैं तो बड़ा हृदय से ये परेशान होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विकार, पेट की समस्या, जी हाँ, ये समझने वाली बात है। जिनका मंगल गड़बड़ रहता है उनको जवानी से ही पेट की समस्या फंसी रहती है। कॉन्स्टिपेशन फंसा रहता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कभी कभी डायरिया की समस्या। IBS एक बीमारी है, IBS इरिटेबल बावल सिंड्रोम,
ये जो समस्या है आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। ये भी मंगल के कहीं ना कहीं कमजोरी के संकेत देता है। रक्त विकार, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बार बार चोट लगना, जलना, कई बार रसोई में काम करते हुए हाथ लग जाता है, गर्म तवे के हाथ लग गया और लग गया। कई बार तो ऐसे बर्निंग वाले जो चीज़ें इनके साथ ज़्यादा होती रहती हैं। और ये बर्निंग वैसे ही नहीं, अंदर भी इनकी एक बर्निंग चलती रहती है। इनको एसिडिटी की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, एसिडिटी की समस्या, ये भी मंगल के नकारात्मक प्रभाव ही है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी को लेकर के जलना नहीं चाहिए, नहीं, यही समस्या सब पैदा कर देता है। मसल्स की कमजोरी, यस, मंगल की कमजोरी, मसल्स की कमजोरी, मसल्स पावर को वीक करता है। झगड़ालू स्वभाव लेकिन अंदर से डरपोक, निर्णय लेने में असमर्थ, इनको डर लगा रहता है जो मैंने निर्णय लिया वो उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए रिस्क नहीं ले पाते। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है। रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा इनको डर लगने लग जाता है। ये मंगल के सारे कमज़ोर होने के ही मैंने आपको सिम्टम बताए। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये सब लक्षण मिल रहे हैं तो समझो कि उनको उनका मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर है। तो मंगल ग्रह के उपाय करना इनको बहुत ज़रूरी चाहिए है। मंगल का सबसे बेस्ट उपाय मैं अक्सर बताता हूँ वो है एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार ये कहाँ ज्योतिष के उपाय। जी हाँ, ज्योतिष का उपाय वही है जो प्रैक्टिकली सही हो और जिसके परिणाम प्राप्त हो सके। अगर मंगल कमज़ोर है, आप मंत्र पढ़े जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हो, मंगल के मंत्र पढ़े जा रहे हो, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई मंगल ठीक नहीं होगा। ब्रह्मचर्य, ये मंगल की खूबी होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मंगल जिनका कमज़ोर होता है उनका ब्रह्मचर्य पर भी अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाता। खैर, ब्रह्मचर्य क्या होता है इस पर हमने क्लास पे अक्सर मैं बोलता हूँ, पर ये विषय बड़ा हो जाएगा, कभी फिर वीडियो से समझाएंगे आपको कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। अभी हम अगला देखेंगे कि बुध ग्रह के कमज़ोर होने के लक्षण क्या है। बुध हमारी वाणी है, बुध हमारी राइटिंग स्किल है, बुध हमारा इंटेलिजेंस है, बुध व्यापार करने की क्षमता है। बुध जो है अपने आप में एक टैक्टफुली लोगों से काम लेने की क्षमता भी बुध है। बुध आपकी चतुराई है। जी हाँ, हंसी मजाक में सामने वाले को बात कह भी देना और वो बात बुरी भी ना लगे, ये बुध की खासियत होती है। वाक्पटु होते हैं बुध, पर जब यही कमज़ोर हो जाए तो जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। पहली चीज़ बुद्धि, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग इनकी बन नहीं पाती। एक बात को कई बार समझने पर इनको चीज़ें समझ में आती है, या कोई व्यक्ति इनको हिला हिला करके समझाता है कि भाऊजी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो समझ आती है। तो बुध की कमजोरियां हैं ना, जीवन में बड़ा परेशान करती हैं। इनको लोग अक्सर मूर्ख बना देते हैं बहुत जल्दी, और ये दूसरों की बातों में आ भी जाते हैं, क्योंकि खुद का बुद्धि, खुद का विवेक बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता, और जो बात दिमाग में घुसा लेते हैं फिर अड़ जाते हैं। तर्क, लॉजिक इनके कमज़ोर पड़ जाते हैं। व्यापार में कमजोरी, मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप किसी बड़े व्यापार में प्रवेश करना चाहते हो, सर्वप्रथम चेक करो बुध के हालात कैसे हैं। अगर बुध ठीक नहीं है तो छोटी मोटी दुकानदारी कर लो, अपना कंसल्टेशन का काम कर लो। कंसल्टेशन में छोटा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप का काम कर सकते हो, पर बड़े बिजनेस नहीं करना,
जिसमें मार्केट का एनालाइज करना हो, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब करने हो, और फाइनेंस, क्योंकि बुध से फाइनेंस भी आता है, बुध के लिए मार्केट एनालिसिस, ये सब, और जिसमें भी फ्लैक्चुएशंस वाले काम हैं, शेयर मार्केट का हो गया, लॉटरी, सट्टा, जुआ, जिनका भी बुध कमज़ोर है, इनसे उचित दूरी बना के रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। सिंपल सेविंग के लिए अपनी एफडी या जिसमें रिस्क ना हो, सरकार की योजनाओं में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जैसे डाकखाने की योजना होती है पैसे जमा कराने की, एफडी की सर्विस है, इस तरह की योजनाओं में आप कर सकते हो। और एक्सपर्ट एडवाइस मस्ट इनके लिए, जो आपका हितैषी हो उसकी बात को समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल, अक्सर ये फाइनेंस के मैटर में मात खा जाते हैं जिनका बुध कमज़ोर होता है। शिक्षा में बाधा, ये डायरेक्ट नहीं होता इसमें, बट ये है कि इनको बेचारों को कई बार रट्टा मारना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं ना, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे उनमें से 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के पढ़ाते पढ़ाते ही समझ जाते हैं कि मैटर क्या है, पर बाकी बच्चों को, उनमें से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार रट्टा मारते हैं और फिर समझ जाते हैं। बाकी 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस विषय को सीखने के लिए या समझने के लिए। तो ये बुध की कमजोरी आ सकती है। संवाद, कन्वर्सेशन, बातचीत की कला, बातचीत की कला जो है बुध से आती है। पर एक बात बता दूं, जिनका बुध गड़बड़ होता है वो बहुत बोलते हैं, पर बकवास, जिसको कहते हैं बकलोली करना या बकवास करना, अक्सर इन्हें पता ही नहीं चलता कब ये बकलोली करने में उतर आते हैं। इधर उधर की फालतू बात इनसे जो मर्जी बुलवा लो। तो ऐसा मत समझना जो आदमी ज़्यादा बोलता है उसका बुध अच्छा है, नहीं। बुध उस जिस भी व्यक्ति का अच्छा होगा वो बहुत इफ़ेक्टिव बोलता है, तर्क सम्मत बोलता है, और अपने लॉजिक के साथ बड़े कन्विंसिंग वे में ऐसी बात बोलता है कि सामने वाला उसकी बात मान जाए। यह है बुध की स्ट्रांगनेस। हेल्थ संबंधी, स्किन, हमारी जो त्वचा है, ये जो स्किन है, ये बुध है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर नाली नुमा जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, जो ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस करती रहती है, हमारी हर नस, आप देखते हो नस हल्की 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 वाइब्रेट करती है, ये सब मरकरी है। हृदय तक पहुंचने वाली नसें, ब्रेन, आपका ब्रेन तक पहुंचने वाली नस नाड़ियाँ सारी, हमारी त्वचा, ये सब आपका मरकरी है। आपके बोलने में रुकावट, आप फंबल करते हैं कहीं, या धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, तर्क सम्मत नहीं बोल पाते, ये सारी दिक्कतें हैं। नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, नस नाड़ियों की समस्या, ये गलती से इन्होंने नर्वस लिख दिया, ये गलत है, नर्व होता है। भ्रम की स्थिति पैदा रहना, फोगी ब्रेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, फालतू की बातों में बहुत जल्दी उलझ जाता है। जिसका कमज़ोर बुध होता है, राजनीति, फलाना, धर्म, ये वो फलाना, बेतुक बात, जो बाइडन, फलाना बाइडन, ये बाइडन, वो बाइडन, लेना नहीं देना नहीं कोई, उसका उन बातों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो सारा दिन दे दनादन लगा रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। बुध वाले लोग जिनका अच्छा होता है, मजाक पसंद होते हैं, डांस बड़ा करना उन्हें अच्छा लगता है, बट सोफिस्टिकेटेड, अच्छे वाला मजाक करना उनको बड़ा पसंद लगता है, चुटकुले सुनना उन्हें बड़ा पसंद होता है, मतलब उनका ह्यूमर लेवल बहुत अच्छे लेवल का ह्यूमर होता है उनका। आइए चलते हैं गुरु का। यदि गुरु ग्रह कमजोर हो जाए तो क्या हो? गुरु ज्ञान का ग्रह है, गुरु अध्यात्म का ग्रह है, गुरु वृद्धि, जो विस्तार है जीवन का, गुरु का संबंध उससे। जब भी ये कमज़ोर हो जाता है, भाग्य कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि
क्योंकि गुरु से भाग्य देखा जाता है। जिसका गुरु अच्छा वो भाग्यशाली है। धन की कमी, बैंक बैलेंस में अक्सर कमी बनी रहती है। जिनका गुरु कमजोर होता है उनको ऐसा लगता है यार बैंक तो खाली रहता है मेरा, है जितना मर्जी कमा लूँ फिर भी बैंक में कमी पड़ी रहती है, बैंक बैलेंस में कमी रहती है। शिक्षा में व्यवधान, क्योंकि अक्सर इनको या तो टीचर अच्छे नहीं मिलते, या ये टीचर के साथ उलझ जाते हैं, या ये टीचर की मानते ही नहीं है, कोई भी बात हो सकती है। धार्मिक विश्वास में कमी, जी हाँ, ये जो है इनमें आस्था का विषय जो अलग हो जाता है। मैं ये नहीं कहता ये आस्थावान नहीं होते, आस्थावान बहुत होते हैं, पर जरा सा कोई इनको कह दे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हैं और इनकी आस्था बहुत जल्दी डगमगा जाती है और फिर ये खिलाफ होते देर नहीं लगाते। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो मोटापा, लीवर की समस्या, डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इनको सताने लगते, फैटीनेस, ओबीज, ये इनकी खासियत होती है ना। जो भी मोटे आदमी आप समझो गुरु गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। चलिए, स्वभाव, गलत निर्णय, सलाह देने में गलती। अच्छा, सलाह दिए बगैर मानते नहीं है, ना भी मांगो तो भी सलाह देंगे आपको। चलते आदमी को चलते आदमी को सलाह देने लग जाएंगे, आप ऐसे करो, आप ऐसे करना चाहिए। देखा होगा ना आपने कुछ लोगों को, हर बात पे सलाह देंगे। आप उनसे दुनिया की कोई सी भी बीमारी एक बार बोल के देखो कि मुझे फैटी लीवर है, आपको फटाफट 4 दवाइयाँ बता देंगे, 4 नुस्खे बता देंगे कि फैटी लीवर कैसे ठीक होता है। आप उनको पूछो कि पेट में दर्द रहता है तो उसकी दवा बता दें। मतलब इनके पास हर चीज़ का ज्ञान रहता है, बिना मांगे सलाह देने के एक्सपर्ट होते हैं और अक्सर इनकी सलाहें गड़बड़ हो जाती हैं। तो जिन लोगों का गुरु कोई खास अच्छा नहीं होता, उनकी सलाह की कोई गारंटी नहीं होती है कि जो है उनकी सही जाएगी कि नहीं जाएगी, कई बार वो गड़बड़ कर देते हैं। एक और बात, अध्यात्म में स्पिरिचुअली ये लोग बहुत ज़्यादा आगे यात्रा नहीं कर पाते हैं, संसारिक मार्ग में बहुत बुरी तरह उलझ करके रह जाते हैं। शुक्र बड़ा प्यारा ग्रह है, प्रेम का, रोमांस का, आनंद का ग्रह है, विवाह का ग्रह है। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो इसके भी लक्षण प्रकट होते हैं। मैरिज होने में दिक्कतें आ जाती हैं, मैरिज हो जाए तो चलने में दिक्कतें आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन में विवाह हो भी जाए आपस में पति पत्नी उलझते रहते हैं एक दूसरे से, ये शुक्र की कमजोरी है। जीवन में लग्जरी चीज़ों का अभाव सा रहता है और जीवन में लग्जरी कई बार हो भी, कई बार मैंने देखा है जिनका शुक्र कमज़ोर होता है पर शनि स्ट्रांग हो जाए या अन्य ग्रहों की स्थिति की वजह से जीवन में लग्जरी आ जाती है, पर सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करते हैं और लग्जरी का उपभोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते, दोनों ही बातें हैं। प्रेम संबंध, इनको यही लगा रहता है कि जीवन में यार प्रेम नहीं मिला। प्रेम संबंधों में अक्सर इनके साथ चीटिंग हो जाती है। आप सुनते हो ना, ब्रेकअप हो गया है और बाद में कहते हैं अरे यार हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, हमारे साथ जो जिससे हम डेट कर रहे थे उसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल गया, या जिससे हम शादी करी वो उनके साथ दिक्कत हो गई। ये सब शुक्र की कमजोरियां हैं। शुक्र का हेल्थ संबंधी चीज़ों में भी बड़ी दिक्कत रहती है। प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारी जीभ और हमारे जननांग का संबंध शुक्र से होता है। त्वचा की चमक, स्किन तो आती है बुध से, पर उसकी चमक जो है शुक्र की देन है। ये सब हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये भी शुक्र की वजह से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसके अंदर यूरेटर की दिक्कत है, यूरिनरी ब्लैडर की दिक्कत है, कुछ भी ये जो इन चीज़ों से रिलेटेड है। महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम, यूट्रस की समस्या,
सिस्ट बनना, फेब्रॉइड बनना, ये सब शुक्र की ही कमजोरी के लक्षण हैं। यदि जिनका शुक्र कमजोर होगा, आकर्षण की कमी होती है, उनमें फिजूल खर्चा कर बैठते हैं। और ये एक चीज़ और बता दूं, वैसे कंजूसी बड़ी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग बड़ा करते हैं, परंतु खर्चा ज़्यादा कर बैठते हैं। चलिए, शुक्र के बाद, शुक्र हमारी पत्नी का रूप भी होता है, शुक्र के बाद चलते हैं शनि के ऊपर। शनि ग्रह के कमजोर होने के लक्षण क्या है? शनि हमें कर्म करने की, लगातार मेहनत मशक्कत करने की हमें एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। शनि ग्रह से मेहनत का फल देर से मिलता है। जी हाँ, जीवन में रुकावटें और संघर्ष बहुत होते हैं। नीच कर्मों की ओर झुकाव होता है शनि कमजोर हो जाए तो। हमारे यहाँ पर काम करने वाले नौकर या नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता, ये सभी ही शनि का रूप होता है। गरीब आदमी भी शनि का असर उस पर ज़्यादा होता है। हड्डियाँ और घुटनों की समस्याएं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया, पुरानी बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, सब शनि की ही देन है। उदासी, लॉनलीनेस महसूस होना, अकेलापन, भय, शनि ग्रह भयकर्ता भी हैं। जी हाँ, लॉनलीनेस भी दे देते हैं। अगर शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो ये इस तरह से कर देते हैं। वैराग्य पैदा करते हैं। सेपरेटिव इश्यूज, पति पत्नी के बीच में सेपरेशन की भावना प्रबल हो जाना, ये शनि की वजह से भी हो जाता है कई बार। राहु का कमज़ोर होना या राहु का ऐसे भाव पर असर करना जो हम नहीं चाहते, कई बार गड़बड़ कर देता है। क्या क्या असर करता है? राहु कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, स्ट्रेस, अनवांटेड थॉट्स, ये आप सब लोग नोट कर लें। अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड प्लानिंग, अनवांटेड फियर्स, अनवांटेड फियर्स, अनडिसाइसिवनेस, अनडिसाइसिवनेस, ये सब राहु से आ जाती हैं। नशे की प्रवृत्तियाँ, शराब ज़्यादा पीना, सूखे नशे करना, राहु की गड़बड़ी है। कई बार कुछ लोगों में दवाइयाँ खाने की आदत पड़ जाती है। जी हाँ, रोज़ कोई ना कोई दवाई लेके सोते हैं, है ना, और ठीक भी हो जाएंगे, डॉक्टर कह देगा ओके, तो कोई ना कोई चूर्ण की गोली ले लेंगे। ये सब राहु की समस्या है। मनोविकार, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, स्वभाव, गुप्त और छिपी हुई आदतें, अव्यवस्थित जीवन, ये सब राहु का दोष है। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं कहूँगा, अपनों को पराया, परायों को अपना समझने की प्रवृत्ति, ये राहु से पीड़ित व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है, जिन लोगों का भी राहु गड़बड़ हो, उन्हें भूल करके भी टैटू नहीं बनवाने चाहिए अपने शरीर पर, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। नहीं तो आप करके देखिए, और अपनी कटिंग के साथ ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, खास करके जिनका राहु गड़बड़ हो, नहीं तो दिक्कत बहुत आती है। केतु के खराब होने के क्या लक्षण हैं? केतु का सीधा संबंध आपके पुत्र संतान से होता है। अगर केतु अच्छा है तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, अगर अच्छा हो तो, नहीं तो पुत्र आपकी बात नहीं सुनता है। केतु जो है अध्यात्म में, जैसे जुपिटर बृहस्पति गुरु हैं, तो वो गुरु के शिष्य हैं। एक नियम है, केतु अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। अगर केतु ठीक नहीं है कुंडली में, तो समझो गुरु भी ठीक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक तो पुत्र हमारा,
दूसरा ये झंडा है। झंडा कहते हैं समाज में हमारा कितना नाम है, समाज में रेस्पेक्ट होना। कई लोग होते हैं, हम सामाजिक आदमी होते हैं, समाज में उनका रुतबा अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, इसका झंडा भाई फहर रहा है, इसका तो खूब बढ़िया चल रहा है इसका मामला। तो आप स्वयं खुद एज ए व्यक्ति अपने आप में ब्रांड हो सकते हैं। कहने का मतलब लोग आपकी बात का विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं फलाना राम अगर ये बात कह रहा है तो बात में शायद दम ही होगा, इसलिए कह रहा है। तो वो भी चीज़ यहीं से देखी जाती है। वैसे कुत्ता, हमारा दोहता, हमारा भांजा, ये सब और हमारा दामाद, इनका संबंध भी केतु से है। हमारे पाँव, अक्सर जब केतु खराब होता है तो पाँव में बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। पाँव में चोट लग सकती है। पाँव में चोट लगना, पाँव में चोट लगना, खास करके पाँव के अंगूठे में चोट लगना, बार बार ऑपरेशन होना, सर्जरी, खास करके पेट की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, अपेंडिक्स, ये सब केतु की देन है। और एक्सीडेंट्स, बड़े एक्सीडेंट, विध्वंस पैदा करने की ताकत केतु में होती है। तो जिन लोगों का भी केतु खराब होता है, इनका क्रोध जो होता है ना, बस अनकंट्रोलेबल होता है। कई बार गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं ये लाइफ के अंदर, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मित्रों, ये मैंने आपको कुछ लक्षण बताए। इन लक्षणों को देख करके, समझ करके आप पहचान पाते हैं कि कौन सा ग्रह ऐसा है आपका जो आपका कमज़ोर है। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली में कैसे देखें। बड़ा सिंपल है। नंबर 1, ग्रह यदि नीच राशि में हो तो भी ग्रह के नेगेटिव लक्षण आ सकते हैं। ग्रह अस्त हो तो भी आ सकते हैं। तीसरा, ग्रह पाप ग्रह के साथ बैठा हो, के साथ हो। पाप ग्रह का मतलब उस कुंडली के अनुसार उसका जो पाप ग्रह कौन है, फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठने से भी कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। चौथा, अगर कुंडली में ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी कमज़ोर हो जाता है। पर यहाँ पे अपवाद है। 6ठे भाव में मंगल, 8वें में शनि, 12वें में शुक्र, ये एक अपवाद होते हैं। कहने का मतलब ये इतने कमज़ोर नहीं माने जाते, इनसे फिर भी हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं होती है। पाप ग्रह की दृष्टि होना, पाप ग्रह की दृष्टि, ये भी आपको परेशानी में डाल सकती है। ग्रह का नवमांश कुंडली के अंदर 6 नंबर D9 चार्ट में कमज़ोर स्थिति होना, कमज़ोर स्थिति होना, ये भी कमजोरी का एक कारण हो सकता है। कहने का मतलब एक ग्रह कई तरीकों से कमज़ोर हो सकता है, परंतु हर कमज़ोर ग्रह अपने लक्षण प्रकट करता ही करता है। जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है तो कोई ना कोई लक्षण आ ही जाता है, सामने प्रकट हो ही जाता है ना। जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई तो शुगर के कुछ लक्षण होते हैं, वो अपना लक्षण जब प्रकट होते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है। कोई भी तकलीफ़ होती है आपको तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे चेकअप कराते हैं और समझ में आता है कि बीमारी कितनी है कितनी नहीं। ये तो जनरलाइज चीज़ें हैं जो बताने का प्रयास किया है आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए कि भाई अगर इनसे रिलेटेड आपको दुख तकलीफ़ है तो समझ जाइए
ये ग्रह थोड़ा कमज़ोर है आपका। अब आपको उस ग्रह से संबंधित कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, कुछ आपको चीज़ें करनी चाहिए जीवन के अंदर। ये अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको समझा सकता है, जो एक्सपर्ट है वो इसको बारे में बात कर सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे कमेंट्स लिखते हैं हमारी टीम नोट कर रही है और हम वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको कौन सा सूत्र अच्छा लगा या इनमें से कौन सी बात, कौन सा लक्षण है जो आपकी कुंडली में आपको प्रकट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे बाकी सुनने वाले लोगों पर को बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये मत करो ऐसा। हम लोग आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।